जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 हटा दी गई थी, उसके बाद जो है 4G इस तरीके से गायब हुआ कि आज तक जम्मू के युवाओं के हाथ में 4G आया ही नहीं। और उसके बाद तमाम उन लोगों ने, किसी ने बारखी मनाई 4G की, किसी ने धरना प्रदर्शन किए, इवन ट्विटर पे एक किस्म की जम्मू के युवाओं ने एक मुहिम चला दी कि जम्मू को 4G कब मिलेगा। और आज वो समय आ गया है, अब तो ऐसा लगता है कि 4G ऐसे गायब हुआ है जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो आज हमारे साथ एक युवा है, इनसे बात करते हैं। इससे पहले आपको हमने देखा था तवी पुल पे, आपने जिस समय 4G की बारखी मनाई थी, 4G की बारखी भी मना दी, आपने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब वाकई में क्या लग रहा है कि सच में 4G जम्मू से मर चुका है? मैम बिल्कुल 4G मर ही चुका है और मुझे लग रहा है कि 4 साल मनाने पे ना आ जाएं हम। आप देखिए कि 4G के इंटरनेट का कितना ज़्यादा महत्व है। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में आज खड़ा हूँ, हमारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, हर एक चीज़ ऑनलाइन है, एक छोटा फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन है। आप बताएं कि जहाँ 2G की स्पीड, जहाँ 15 KB की स्पीड पे कैसे वो अपलोड करेगी अपने डॉक्यूमेंट्स, कैसे वो फॉर्म भरेगा, तो एक बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। आप देखिए ना कि इन्होंने उधमपुर पे और गांदरबल में ट्रायल बेसिस पे चलाया था, तो इतना समय हो चुका है, नॉर्मलसी है, तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे इंटरनेट चलाया जा रहा? क्यों जम्मू कश्मीर को एक लुभावने वादे दिखाए गए थे और आज यहाँ पे जो हमारा युवा है, यहाँ के जो जनता है, वो 4G से महरूम कर दी गई, उनको फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, पता नहीं किस मानसिकता के साथ ये चल रहे हैं। और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे LG साहब हैं, जब दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार है, वो मुंह में दही जमाए हुए बैठे हैं। हमने बड़े जो राजनीतिक हैं, रविंदर रैना जहाँ भाजपा के भी हों, उनसे भी ये बात करने की कोशिश की, वो कोई जवाब नहीं देते। वो कहते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी का, नेशनल सिक्योरिटी का। आप बताएं ना मुझे, जिसने कोई अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करना हो जाए, ऐसा कुछ करना हो, वो तो 2G की स्पीड पे भी हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जब इंटरनेट नहीं था तब आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ढकोसलेबाजी है और जम्मू कश्मीर के युवा को एक मतलब कि 50 साल पीछे, ये जनता को जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट थी उसको रोक के 50 साल इन्होंने पीछे कर दिया है। कुछ हो तो नहीं रहा, जो यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध थी उनको भी इन्होंने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया है। और जम्मू कश्मीर का युवा इतना ज़्यादा क्रोधित हो चुका है, ना उनके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है और उस पर ये जो 4G बंद कर दिया है, तो ये कहीं पे उनके ज़ख्मों पे नमक रगड़ने वाली बात हो गई है। जिस तरीके से आपने ये कहा, जब ये यूटी बना, जम्मू कश्मीर यूटी बना, जम्मू के अवाम को एक सुनहरे सपने दिखाए गए कि यहाँ पर जो है हर एक प्रकार की सुविधाएं आपको दी जाएंगी, लेकिन उसके बाद 4G इस तरीके से गायब कर दिया गया। क्या लगता है आपको, आज जम्मू का युवा किसी बाहरी बच्चे के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर चले या किसी अन्य एक्टिविटीज़ को लेकर चले, क्या वो कम्पीट कर सकता है? क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है जम्मू कश्मीर के युवाओं में, लेकिन जब उनको 4G की सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तो किस तरीके से कम्पीट करें? मैम आप खुद देखेंगे यहाँ से IAS कितने बच्चे आए हैं, UPSC में, सिविल सर्विसेज में कितने बच्चों ने यहाँ पे अपना परचम गाड़ा है। नीट का देख लीजिए, नीट में भी काफ़ी, मगर कहीं ना कहीं वो पीछे रह रहे हैं क्योंकि उनके पास 4G की फैसिलिटी नहीं है। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आप अनअकैडमी या यूज़ ऐप, कई ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जिन पे आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। मगर ऑनलाइन कोचिंग तभी चलेगी जब आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी होगी, अच्छा हाई स्पीड इंटरनेट होगा। अगर हाई स्पीड इंटरनेट ही नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ाई कर पाएंगे? और कोविड में जहां पूरा विश्व जो इस कोविड की महामारी से जूझ रहा है, और हमारा जम्मू कश्मीर डिजिटल पेंडेमिक से भी जूझ रहा है। और ये एक अपने आप में एक बहुत ज़्यादा एक हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि आप क्यों नहीं चला रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी का दे देते हैं। आप बताएं ना, कहाँ ऐसा हुआ है 4G चलने के बाद? अगर इन्होंने ट्रायल बेसिस पे चलाए थे तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसी गतिविधि हुई है 4G के कारण। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेट प्रोपेगेंडा के साथ जम्मू कश्मीर के युवा को पीछे 50 साल धकेलने का काम कर रहे हैं और कुछ इनकी मानसिकता नहीं है। और हमारे जो नल्ले बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में,
जितेंद्र सिंह जी वो भी कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ बातें करते हैं कि हमने ये किया और जम्मू कश्मीर के हित के लिए कोई बात नहीं करना चाहते वो। एक और शख्स है मेरे साथ। सर, जम्मू प्रोविंस में उधमपुर में अगर नेट चल सकता है तो बाकी जगहों पे क्या नेट टावर नहीं मिल रहे इनको या नेटवर्क नहीं आ रहे? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है। एक तो खासकर अगर युवाओं की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर युवा जो, जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा देश ने डिजिटल देश है और डिजिटल के अंदर अगर हम जम्मू कश्मीर रियासत की बात करें तो जम्मू कश्मीर तो डिजिटल तो सिर्फ शब्दों में है। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल जैसे कुछ जो काम जो किए जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हम कई बार आजकल न्यूज़ सुन रहे हैं कि 5G लॉन्च हो रहा है, उसके बाद में भी 5G के बाद 6G भी लॉन्च होगा। और भाई ये तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी कि हमारा तो यहाँ पे 2G चल रहा है और 2G भी अच्छे से नहीं चल रहा, उसके बाद 3G 4G देन 5G, तो 3 जनरेशन के बाद 5G आएगा। अभी तो हम लोग सेकंड जनरेशन पे चल रहे हैं। और जहाँ तक जैसे उन्होंने उधमपुर की बात की और उसके बाद श्रीनगर के अंदर एक जो गांदरबल में जो उन्होंने एक्टिव किया, मुझे लगता है कि गांदरबल से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जम्मू सिटी, जम्मू प्रोविंस हमारा ज़्यादा सेफ़ है। और आप लोग हमेशा ये हमें बोलते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन्स हैं या मिलिटेंसी के हवाले से आप कुछ भी बोलते हैं, आप उसको एक एनालाइज करके देखिए, आप उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके देखिए कि क्या गांदरबल और जम्मू प्रोविजन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जम्मू के अंदर मुझे नहीं लग रहा है कि कोई जहाँ कोई पत्थरबाज जहाँ चलता है, जहाँ कोई मिलिटेंट्स अटैक हो रहे हैं, कोई ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, बट है क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। और उसके अलावा अगर ये मतलब गवर्नमेंट की कोई आपस में कुछ है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का ना उपयोग करें, हम 2G पे रखें, हम लोग कुछ ऐसे कारवां इस रियासत के अंदर कर दें कि चाहे जो हमारी जो बातें हैं, जो हमारे काले कारनामे जो बाहर ना निकलें और वो ब्रॉड लेवल पे ना हो, तो मे बी गवर्नमेंट के क्या कंसेप्ट आज तक समझ नहीं आया। बट गवर्नमेंट मतलब हर तारीख पे तारीख देती है और हर बार हमेशा यही कहती है कि ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। और बताया जाए कि सिक्योरिटी रीजन किस हिसाब से, अगर आप उधमपुर में खोल सकते हैं, उधमपुर मुझे लग रहा है वो हिली एरिया है, और अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि वहाँ से उधमपुर को अगर जम्मू से कंपेयर किया जाए तो जम्मू इज़ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस आई थिंक। तो समझ नहीं आता कि आप उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि गांदरबल में श्रीनगर को खोल दिया और वहाँ पे यहाँ पे उधमपुर में जम्मू को खोल दिया। मुझे लगता है सांबा, अखनूर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ये हमारा मतलब जितना भी एरिया, मैं तो मानता हूँ सेफ, मैं यहाँ जम्मू रहता, मुझे पता है कि कितना सेफ है। दिल्ली से बैठ के हमारी सरकारें तो बोल देती हैं कि भाई जम्मू में ये हो गया वो हो गया, हम यहाँ रह रहे हैं ना, अगर वैसा कुछ है तो हम भाग जाएँ जम्मू छोड़। और यहाँ तक यूथ की बात है, मुझे लग रहा है हमारी स्टडीज सफ़र कर रही है, ऊपर से कोविड-19 की वजह से तो बड़ा ज़्यादा इस समय मतलब वो मचा हुआ था, हल्का मचा हुआ है। और उसके बाद हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी एक तमाशा है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, स्कूल वाले टीचर्स को फोर्स करते हैं क्लासेस लो, और वो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस वो लगा के बैठ जाते हैं। पूरी क्लास में 100 बच्चा होता है मिनिमम, अगर आप उनके अटेंडेंस देखो वहाँ पे खींच के 10 से 12 बच्चे जो वहाँ पे एक्टिव होते हैं, वो तो मजाक चल रहा है। और वहाँ पे जब ऑनलाइन जो एग्ज़ाम आजकल अटेंड कर रहे हैं वो ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहे हैं। हाँ, उसको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से कोई 3 करें, वो आपको बुक पूरी किताब खोल के आपको वो लिखना है। वो उससे अच्छा तो आप एग्ज़ाम लो ही नहीं, आप ऐसे ही नंबर दे दो। अगर आपने मतलब नकल एक तरीके से तो वो नकल हो गई ना। तो हम समझ सकते हैं कि कोविड में मतलब इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई, बट ऑप्शन क्रिएट करने के लिए अगर आप 5G नेटवर्क अगर की आप लॉन्च करने की बात कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में 4G तो दो, 4G देके अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो ऑनलाइन एग्जाम लो उसी तरीके से, फेस टू फेस जब हम लोग इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसी तरीके से आप एग्जाम लो, ताकि हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं हमें भी पता चले कि हमारा फ्यूचर कहाँ पे ब्राइट है। हम किताबें खोल के वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ भी हो क्या रहा है। तो कहने का तर्क ये है कि सरकारों को सोचना चाहिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ठीक है। मुझे लगता है कि पूरे ना केवल अगर मैं भारत की बात करूं, भारत को छोड़ के अगर आप पूरे संसार की भी बात करो ना, पूरी दुनिया के अंदर भी मतलब को लग रहा है कि JNK में एक मतलब सबसे ज़्यादा रेशियो में सबसे ज़्यादा मतलब टाइम पीरियड के लिए जो इंटरनेट जो फैसिलिटीज़ है वो बंद की गई। आज तक पूरे मतलब मेरे को लग रहा है संसार के अंदर भी किसी भी स्टेट में, किसी भी रियासत में, किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पे 10-15 दिन से ज़्यादा जहाँ पे वो इंटरनेट है जो बंद किया गया। तो मुझे लगता है कि सरकारों में इसको बड़ा गंभीर विषय में इस पे काम करना चाहिए। अदरवाइज तो जम्मू का यूथ तो ऑलरेडी नहीं मर रहा, आप उसको और मारने के तरीके में चलो। आप लोग डेवलपमेंट की बात करते हो, सेंट्रल लेवल पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने 370 तोड़ी, कुछ भी किया, हमें नहीं पता कि वो वापस अभी आ नहीं सकती। जो भी किया ठीक है, हम आपके फेवर में है यार, विथ यू हमने आपको वोट दिया, बट हमने आपको वोट दिया, हमें आज तो पछता रहे हैं भैया आपने किया क्या हमारे साथ। आपने चलो नौकरियां नहीं देनी, मेरी किस्मत में नौकरी होगी मुझे मिलेगी, नहीं होगी तो मैं कि अपना कोई नहीं कारोबार खोलूंगा। बट उसके अलावा आप एट ए टाइम पे हमें इतना वो कर रहे हो, आप हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड दो ना। बाकी हमारी किस्मत में रहा, हमारा फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद की बात है भाई।
बट आप लोग कहाँ तक हमको फैसिलिटीज़ मतलब देने की बात करते हो? इंटरनेट को छोड़ो, उसके अलावा भी आप जॉब्स की बात करो। आज मैं सुबह आ रहा था, रास्ते में विक्रम चौक में प्रोटेस्ट हो रहा था कि भाई जो BSF का एग्ज़ाम है वो पेपर लीक कर दिया गया, JK बैंक का पेपर लीक कर दिया। और समझ नहीं आ रहा कि अगर पेपर लीक ही करना, पेपर ले क्यों रहे हो तुम लोग, हैं? तो जो बंदे पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो तो बेचारे, आज उधमपुर में सुबह प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई हमने 1 साल से मेहनत की है, तो वही सेम पेपर, और जो क्वेश्चन पेपर है आपको बता दूंगी, उस क्वेश्चन पेपर पे ही टिक मार करना और वो क्वेश्चन पेपर उनको वापस सबमिट करना है। वो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को हैंड ओवर भी नहीं किया जाता कि भाई तो क्वेश्चन पेपर घर पे ले जा। फिर वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे वो पेपर कैसे लॉन्च हो रहा है? तो बहुत गंभीर विषय है, और सरकारें जितना मर्जी वादा करें, बट ग्राउंड लेवल पे अगर हम रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो वर्क है। और मेरे को लग रहा है कि अभी देश का युवा, चाहे जम्मू कश्मीर का युवा हो, इन चीज़ों को टॉलरेंस नहीं करेगा, और इसको बड़े गंभीर विषय में इसको काम करना चाहिए नहीं भारत सरकार को। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं 4G को जम्मू कश्मीर से गायब किए हुए। तमाम वो समस्या इन लोगों ने बताई कि किस तरीके की समस्याएं जो है युवाओं को फेस करनी पड़ रही है, और तमाम उन विभाग के लोगों को फेस करनी पड़ रही है जिनका काम जो है 4G नेट पे चलता है। आज बात की जा रही है 5G 6G सर्विसेज की, लेकिन जम्मू के युवाओं के साथ एक किस्म का मजाक किया जा रहा है, क्योंकि 5G 6G तो दूर की बात है, इन्हें तो यहाँ पर 2G पे सर्वाइव करना पड़ रहा है। पैसे बेशक ये 4G के दे रहे हैं, लेकिन काम इन्हें 2G पे करना पड़ रहा है। चाहे बच्चों की पढ़ाइयाँ हो, चाहे तमाम वो डिपार्टमेंट्स के काम हो, हर एक जगह पे इन्हें 2G के नेट के सहारे ही जो है अपना जीवन चलाना पड़ रहा है। और जबकि मैं बता दूं कि जम्मू के युवा किसी से कम नहीं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म की बात हो, लेकिन सिर्फ अगर वो कहीं इस समय पीछे रह रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि 4G की सर्विसेज को यहाँ पर शुरू नहीं किया जा रहा। तो हम यही कहेंगे कि वो तो समय ही बताएगा कि कब यहाँ पर दोबारा से हमें 4G सुनने को मिलेगा। अब तो सुनने कान भी जो है जम्मू के युवाओं के तरस गए हैं कि कब सुनने को आएगा कि 4G जो है अब दोबारा से छोड़ दिया गया है जम्मू कश्मीर में। तो हम यही चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द जितनी भी परेशानियाँ यहाँ के युवाओं को आ रही हैं वो जल्द से जल्द जो है सॉल्व हो जाए, और सरकार जो है थोड़ा इस पर ध्यान दे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य किस तरफ जा रहा है, किस तरीके से वो अपनी पढ़ाइयाँ करेंगे, कैसे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।